नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के बांध या इंडियन डैम्स के बारे में। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो भी इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप सही करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? दोस्तों, सबसे ऊंचा नदी बांध भारत का है टिहरी बांध। आप ये फोटो देखिए, टिहरी बांध का फोटो है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये भागीरथी नदी पर स्थित है। दोस्तों, बांध से रिलेटेड हर एक टॉपिक में आप 3 चीजें ध्यान रखना। किस नदी पर है, बांध का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी के किनारे पर है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260 वर्ग मीटर है और लंबाई 575 वर्ग मीटर है। ये जो बांध है दोस्तों, रॉक फिल टाइप का बांध है। बांध के मुख्यतः 3 टाइप होते हैं। पहला ये रॉक फिल टाइप का है, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बांध या ग्रेविटी डैम जिसको कहते हैं, तीसरा है आर्च डैम या चाप बांध। ठीक है, ये 3 टाइप के बांध मुख्यतः हम पढ़ते हैं। और इस बांध की जो क्षमता है, जलाशय क्षमता अगर बात की जाए टिहरी बांध की, तो 21 लाख इसकी एकड़ फीट इसकी क्षमता है। और विद्युत की जो पावर है दोस्तों, विद्युत उत्पादन की वो क्षमता है 1000 मेगावाट है। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत के अंदर सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ये आप फोटो देखिए, बहुत लंबा बांध है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो दोस्तों 25.8 किलोमीटर है। तो इसके डाइक की लंबाई है 21 किलोमीटर के आसपास। तो मुख्य बांध है, उसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। बहुत लंबा बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध। और बांध है जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, उनकी लंबाई भी एग्जाम में पूछी गई थी। बागड़ा बांध की 520 मीटर, नागार्जुन सागर बांध 1550 मीटर लंबाई, कोसी बैराज इसकी 1150 मीटर। ये एग्जाम में पूछी गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब देख लेते हैं दोस्तों हीराकुंड के बारे में और डिटेल। भारत का सबसे लंबा बांध है ही, जो अभी हमने बात की, उड़ीसा राज्य के अंदर इसकी स्थिति है हीराकुंड बांध की, महानदी पर। उड़ीसा की मुख्य नदी दोस्तों महानदी, वहां पर ये स्थित है हीराकुंड बांध। और दोस्तों ये इसकी कुल लंबाई अभी हमने बात की 25.8 किलोमीटर के आसपास। तो मुख्य बांध है, बांध की डाइक है वो 25 किलोमीटर, मुख्य बांध है दोस्तों 4.8 किलोमीटर का। और ये दोस्तों जो उड़ीसा के अंदर ये हीराकुंड बांध है, इसके जो 1953 के अंदर ये बन के पूरा हो गया था। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने इस डैम को बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट डैम था। अब आता दोस्तों भारत का सबसे पुराना बांध। दोस्तों, पुराना बांध जो बहुत पुराना है, कलनई बांध। बहुत ही पुराना बांध है। ये फोटो देखिए, कलनई बांध। इसको समय के साथ इम्प्रोवाइज भी किया है और बहुत पुराना बांध है। कलनई बांध तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी नदी है दोस्तों, आपको पता है साउथ की, वहां पर ये स्थित है कलनई बांध, तमिलनाडु जिले में। और ये जो बांध है दोस्तों, मुख्य रूप से चोल राजा थे। चोल राजवंश के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वहां पे एक राजा हुए थे करिकालन राजा ने 150 ईस्वी से लेके 100 ईस्वी के आसपास इस डैम को बनाया था। ठीक है, तो लगभग आज से 2000 साल के आसपास पुराना ये बांध है और सबसे अभी भी टिका हुआ बांध है। ठीक है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कलनई बांध है, जो भारत का सबसे पुराना बांध है। अब आता दोस्तों टिहरी बांध, जो भी हमने बात की थी, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इन नदियों पर संगम पर बना है। हमने भागीरथी नदी के नाम पढ़ा है, पर 2 नदियों के संगम पर बना है, भागीरथी और बिलांगना नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ ये बांध है। ठीक है, टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा और भारत का सबसे ऊंचा। देखो कितना ऊंचा है कि दुनिया भर के बांधों में इसका 4थे नंबर पे इसकी बारी आती है और भारत का सबसे ऊंचा ये बांध है। उत्तराखंड का टिहरी जिला वहां पर है। प्रमुख धारा इसकी भागीरथी शुरुआत में गढ़वाल हिमालय से होती है। तो ये थे हमारी जो भागीरथी नदी के किनारे पे बना हुआ जो ये बांध है, टिहरी बांध, दुनिया का चौथा और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब आता दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है, ये बेतवा नदी है, उस पर स्थित है। ये जो है ललितपुर जिला है दोस्तों, वहां पर स्थित है। इस बांध को एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम है राजघाट बांध। एग्जाम में कई बार राजघाट बांध पूछ लेते हैं, या रानी लक्ष्मीबाई बांध का दूसरा नाम पूछ लेते हैं, या राजघाट बांध का दूसरा नाम पूछ लेते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये दोनों एक ही है, बेतवा नदी पर ललितपुर जिले पे स्थित है। और ये जो एमपी और यूपी सरकार की एक अंतरराज्यीय परियोजना है। अगर आप यूपी का नक्शा देखेंगे तो एक ललितपुर जिला है और लटका हुआ सा लगता है, एमपी के अंदर ही ये लगता है वह जिला है।
काफी एमपी के अंदर वाला पार्ट इस जिले के अंदर और देखने को मिलता है जब आप यूपी और एमपी का नक्शा देखेंगे। ये दोनों राज्य की अंतरराज्यीय परियोजना है जो 1958 में शुरू हुआ था ये इस बांध का निर्माण, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 46 मीटर के आसपास है। जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध, और उसका दूसरा नाम है दोस्तों राजघाट बांध। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है ये। अब आता है दोस्तों मेटूर बांध। मेटूर बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मेटूर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु राज्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध है जो कावेरी नदी है, ठीक है, तमिलनाडु की और दक्षिण भारत की कावेरी नदी पर स्थित है। यह आजादी से पहले का बांध है, 1934 में इसका काम पूरा हो गया था, तब खोल दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, ठीक है। ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध भी है दोस्तों ये, ठीक है। तमिलनाडु में बहुत सारे बांध है पर ये सबसे बड़ा बांध है तमिलनाडु का। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यहाँ पे इस बांध को बनाने का तत्कालीन जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, तब इस बांध के निर्माण के लिए धन आया था। अब है तो दोस्तों अलमाटी बांध किस नदी पर बनना है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अलमाटी बांध आप ये फोटो देख रहे हैं, इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं, और ये कृष्णा नदी जो है उस पर बना है कर्नाटक राज्य के अंदर। ये देखिए कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर लाल बहादुर शास्त्री इस बांध को कहा जाता है, दूसरा नाम है इसका। ये एक जल विद्युत परियोजना 2005 में इसका निर्माण पूरा हो गया था, और बांध का लक्ष्य था दोस्तों 560 MU विद्युत उत्पादन करना, ठीक है। इस टाइप का ये बांध है, और कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है अलमाटी बांध। अगला है दोस्तों गांधी नहर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तीन बहुत इंपॉर्टेंट बांध है दोस्तों। राजस्थान में चंबल नदी के ऊपर ये बांध बने हुए हैं। आप देखिए चंबल नदी के और बांध भी हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। चंबल नदी पर मुख्यतः 4 बांध है, 3 राजस्थान के अंदर है, एक मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी होकर चलती है, आपको पता है। तो सबसे पहले देखते हैं गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी का सबसे पहला बांध है दोस्तों। ये राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित चंबल नदी पर चारों बांधों का पहला बांध है। अगर इसकी स्थिति मुख्य रूप से देखी जाए तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और चंबल नदी का पहला बांध है। दूसरा बांध आता है चंबल नदी का दोस्तों, जहाँ से शुरुआत होती है, तो दूसरा बांध आता है राणा प्रताप सागर। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत बाटा नाम की जगह है, वहां पर स्थित है चंबल नदी पर। फिर तीसरा बांध आता है जवाहर सागर बांध दोस्तों। जवाहर सागर बांध जो है दोस्तों, ये है कोटा शहर के अंदर। पहले आता है चित्तौड़गढ़ की बारी, फिर आता है कोटा शहर की बारी। तो ये तीसरा बांध है, कोटा शहर के शहर में स्थित है, 29 किलोमीटर ऊपर, और राणा प्रताप जो सागर बांध था उससे 26 किलोमीटर नीचे स्थित है, ठीक है। अब आता है दोस्तों चौथा बांध, जो राजस्थान का तीसरा बांध है। चौथा बांध आता है चौथा चंबल नदी का, जिसका नाम है कोटा बैराज। नाम से ही पता चल रहा है कोटा के अंदर है। ये कोटा का दूसरा बांध है, पहला था जवाहर सागर, ये दूसरा बांध है, ठीक है। 0.8 किलोमीटर ऊपर है कोटा शहर से, और ये चंबल घाटी परियोजना का श्रृंखला का चौथा बांध है। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं। चंबल नदी जहाँ से शुरुआत होती है कि इसका सीक्वेंस वाइज बताइए कि 4 बांध है, चारों के सीक्वेंस बताइए। तो पहला गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और चौथा है कोटा बैराज, ठीक है। ये चारों बांध चंबल नदी पर है, 3 राजस्थान के अंदर है। अब आता दोस्तों मैथान, बाल पहाड़ी या बेल पहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर है? दोस्तों इसको बाल पहाड़ी या बेल पहाड़ी भी कहते हैं, जो भी आप देख लीजिए। ये जो बराकर नदी है दोस्तों, बराकर नदी जो दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी आपको पता है दोस्तों, बंगाल का शोक कहते हैं, इसकी वजह से बहुत बाढ़ आती है। तो ये जो बराकर नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है। इस नदी पर ये तीनों जो बांध स्थित है। देखिए बराकर नदी पर मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध स्थित है। मैथन, तिलैया, कोनार, पंचेत पहाड़ी बांध भारत सरकार के दामोदर घाटी निगम परियोजना का हिस्सा है। दोस्तों ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, ठीक है, ये बहुत ही भारत सरकार की परियोजना रही है, इंपॉर्टेंट परियोजना रही है, उस पर ये बांध है। ये जो परियोजना दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना DVC जानी जाती है, DVC नाम से एग्जाम में पूछा भी गया था। और ये जो है 7 जुलाई 1948 में शुरू की गई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना रही है दामोदर नदी के हिसाब से, ठीक है। अब आता दोस्तों धूल हस्ती बांध, इनमें से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों धूल हस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चिनाब नदी पर स्थित एक बांध है। ये आप देखिए, ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ नाम का जिला है, वहां पर स्थित एक बांध है। और इसका मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता था विद्युत का, जो 390 मेगावाट क्षमता का पन बिजली ऊर्जा संयंत्र के रूप में यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। तो ये जम्मू कश्मीर का एक बांध है, जो किश्तवाड़ जिले के स्थित जगह पर स्थित है, और चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। धूल हस्ती बांध, तो 3 चीजें हो गई। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, इस नदी पे, चिनाब नदी पर। नाम क्या है इसका? धूल हस्ती, ठीक है।
अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन, श्रीशैलम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत खूबसूरत बांध भी है, आप देखिए फोटो, बहुत खूबसूरत बांध है। ये अगर कहा जाए तो दोस्तों कृष्णा नदी पर है, और दो राज्य है वहाँ के, दो जिलों जो टच में है, तेलंगाना का नागर कुर्नूल और कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश का, वहां पर ये श्रीशैलम बांध स्थित है। और ये श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण करता है कृष्णा नदी पर। ठीक है, कौन सी परियोजना? इसी बांध के नाम से श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण करता है ये बांध, और कृष्णा नदी पर स्थित है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ये श्रीशैलम परियोजना देश की 12वीं सबसे बड़ी क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना है, 12वीं सबसे बड़ी। ठीक है, और 512 मीटर लंबा और 145 मीटर ऊंचा बांध है। गहराई में खाई का निर्माण भी ये करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था श्रीशैलम बांध, जो हमारे कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब और देख लेते हैं दोस्तों कृष्णा नदी पे और बांध है कौन कौन से। अभी हमने जो चंबल के 4 बांध देखे थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट थे। और कृष्णा नदी के ये 3-4 बांध और देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो आप ये देख दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दें दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और हमारे शॉर्ट सेक्शन में क्विज के आधार पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आप देखिए, शॉर्ट्स को भी, वीडियो को लाइक कीजिए आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो दोस्तों बात है टॉपिक पर, कृष्णा नदी पर जो बांध बने हुए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला बांध जो भी हमने पढ़ा, श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बना हुआ है कृष्णा नदी पर। दूसरा है नागार्जुन सागर बांध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है। तीसरा बांध एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम अलमट्टी बांध है, और दूसरा इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री बांध। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे LBS लाल बहादुर शास्त्री, उनके नाम पर ये बांध बना है, कर्नाटक राज्य के अंदर है। और एक और बांध आता है जिसका नाम है दोम बांध, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये थे कृष्णा नदी के 4 बांध, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमट्टी और दोम बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बागड़ा नागल बांध इस नदी पर है दोस्तों। ये सतलज नदी पर स्थित बांध है, ये सतलज नदी है दोस्तों, आप देख लीजिए। ये बांध है हमारा बागड़ा नागल बांध, जो सतलज नदी पर है। बागड़ा नागल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बागड़ा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये मतलब एशिया का दूसरा सबसे बड़ा है। और इसकी बात की जाए तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा जहाँ पर वहाँ पर बना हुआ है सतलज नदी पर, अभी हमने बात की थी। ये भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षणिक बांध है। 3 टाइप के बांध हमने ऑलरेडी भी बात की थी, ग्रेविटी डैम, और दूसरा था रॉकफिल डैम, तीसरा हमने बात की थी जो आर्क डैम। ये 3 टाइप के बांध होते हैं। और जो बागड़ा नागल बांध है दोस्तों, सबसे ऊंचा जो ग्रेविटी डैम्स होते हैं उनमें से एक है। ऊंचाई इसकी 207.26 मीटर है, और इसका जो एरिया है दोस्तों जहाँ पर ये फैला हुआ है ये डैम, ये 168 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ डैम है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वाकांक्षी डैम है, जो ये जो जवाहरलाल नेहरू है उनके कार्यकाल में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है इस राज्य में सोमशिला बांध स्थित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ये आप देखिए, इस टाइप का बांध है, देखने में बहुत खूबसूरत वादियों के बीच में है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश का एक जिला दोस्तों, नेल्लूर जिला, वहाँ पे सोमशिला के पास में ये बांध स्थित है, इसका नाम है सोमशिला। और ये बांध का निर्माण पेन्ना नदी, कौन सी नदी? पेन्ना नदी पर यह बना हुआ है सोमशिला बांध। बांध द्वारा अवरुद्ध जो जलाशय है, कितना जल ये इकट्ठा कर सकता है? तो दोस्तों लगभग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 212 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी काफी जगह घेरता है पानी जो इकट्ठा करता है। ठीक है, तो ये था सोमशिला बांध, जो पेन्ना नदी पर आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में हमें देखने को मिलता है। अब देखो दोस्तों, डैम्स और नदियों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये एक डैम से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी है, बार बार पूछा जाता है, एक बहुत विरोध हुआ था इसको लेके, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस परियोजना से संबंधित दोस्तों सरदार सरोवर, ये जो डैम है उससे रिलेटेड ये एक परियोजना है, ये आंदोलन है। आंदोलन क्या था देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर जो परियोजना थी उससे संबंधित है। अब सरदार सरोवर परियोजना आपको पता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको NBA कहा गया, एक सामाजिक आंदोलन था जो नर्मदा नदी पर जो बड़ी संख्या में बांध बनाए गए थे। अभी हमने पढ़े भी थे पहले, जो नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध बनाए गए दोस्तों, इसके निर्माण के खिलाफ जो पर्यावरणविद है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जो आम जनता थी,
इसके खिलाफ खड़ी हुई थी, जो बहुत ज्यादा बांध बन रहे थे इनको रोकने के लिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर परियोजना का एक विरुद्ध एक आंदोलन था। ठीक है, अगला आता दोस्तों पंडो बांध हिमाचल प्रदेश से किस नदी पर है। दोस्तों ये पंडो बांध है, ये ब्यास नदी है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर स्थित है। ये आप देखिए ब्यास नदी पर पंडो बांध स्थित है। ये मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला दोस्तों। हाल ही में कंगना रनौत यहाँ से सांसद का चुनाव जीती, आपने पढ़ा होगा। ये ब्यास नदी पर एक तटबंध बांध है। ठीक है, आप ये फोटो देख रहे हैं। और इस जो बांध का है दोस्तों 1977 में इसका निर्माण चालू किया गया था। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था जल विद्युत का उत्पादन करना, तो मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करना था। लगभग जो 990 मेगावाट बिजली इससे उत्पादन करने की जो टारगेट लिया गया था। तो ब्यास नदी पर पंडो बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले पर स्थित एक तटबंध बांध है, 1977 में शुरू हुआ था। दोस्तों अभी जो हमने डैम पढ़े थे, इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट डैम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो अभी हमने पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये एक कंसाइज समरी हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, भवानी सागर बांध ये तमिलनाडु के एक नदी है, भवानी नदी, वहां पर स्थित है। ठीक है, तो भवानी नदी पर भवानी सागर बांध नदी के नाम से ये बांध है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अरिहंत बांध अरिहंत नदी उत्तर प्रदेश पर स्थित है। तो ये तीनों बांध अपनी नदी के नाम से बांध है। एक और आता दोस्तों कोयना बांध, जो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। ठीक है, कोयना बांध महाराष्ट्र की कोयना नदी पर। तो ये नदी के नाम पे ही बांध है 3-4। एक है दोस्तों अभी हमने पहले ही पढ़ा था मैथन बांध, जो बराकर नदी है, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है, झारखंड में स्थित है। ठीक है, मैथन बांध। बिशलपुर बांध बनास नदी पर राजस्थान में स्थित है दोस्तों, बिशलपुर बांध। मेटूर बांध अभी हमने पढ़ा था कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में स्थित है मेटूर बांध। कृष्ण राज सागर बांध ये भी कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। तो तमिलनाडु में था मेटूर बांध और कर्नाटक के अंदर था कृष्ण राज सागर बांध, जो कावेरी नदी पर है। तो ये इसके बारे में थे। और देख लेते दोस्तों इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी पर एक और बांध है जो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, वो है इंदिरा सागर। और केरल की एक चेरुथोनी नदी है, चेरुथोनी नदी पर, इस नदी के नाम से ही चेरुथोनी बांध स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब गुजरात की नर्मदा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर। सरदार पटेल गुजरात के थे ना, तो इससे याद रखिए गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर जो बांध है इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। अब आता दोस्तों कृष्णा नदी का एक इंपॉर्टेंट बांध जो भी हमने पढ़ा था, रिवाइज कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तेलंगाना में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा की बहुत इंपॉर्टेंट और पूजनीय नदी है दोस्तों महानदी। उड़ीसा की महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो सबसे लंबा बांध है। पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर जो नेहरू सरकार है उसका बहुत इंपॉर्टेंट बनाया हुआ बांध है। उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना थी, सतलुज नदी पर एक बांध बनाया था जिसका नाम था बागड़ा नाकल बांध। इस बांध के जरिए राजस्थान के अंदर पानी आता है। दोस्तों उत्तराखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट जो हमने आज पढ़ा है, ये भारत के जो इंपॉर्टेंट जितने भी डैम्स है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो एक बार वापस से इस वीडियो को रिवाइज कीजिए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही जो हम पढ़ा रहे हैं, हम जो आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं, हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये कंटेंट शेयर कीजिए। उम्मीद है आप हमारे शॉर्ट्स भी देख रहे हैं, उनको भी लाइक कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।